Hi everyone, welcome to AC Knowledge Hub. So in this video, I am going to discuss the UPPCS Prelims Examination 2013 General Studies paper first. Okay, so इसमें जो है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स विथ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं तो और उनकी एनालिसिस दी गई है तो ये मैं आपको डिस्कस करूँगा। चलिए, द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ द मंत्रा फेमस एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। का जो गायत्री मंत्र है वो सबसे पहले कहाँ पर लिखा गया तो ये ऋग्वेदा में इसका मेंशन है। दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू बी इनिशिएटेड इन हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्धा, तो इसका आंसर क्या है? सुबधा। सीता इन मौर्यन एज मीन, सीता इन मौर्यन एज, मौर्य एज में सीता का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउड लैंड। देखो तो ये व्हाट वाज द दारुसफा स्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक। तो जो है फिरोज तुगलक के द्वारा जो दारुसफा स्टेब्लिश किया गया था उसका क्या मतलब था? इसका मतलब था एक फ्री हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन, हु वाज द मिडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका इन द नॉर्थ इंडिया? वो कौन सा मिडिवल किंग था जिसने जो है सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसको टंका कहते थे नॉर्थ इंडिया में? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर संत, इनमें से कौन अलवर संत नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? देखिए, तिरुज्ञान जो थे ये एक अलवार संत नहीं थे। ठीक है, ये कैसे संत थे? ये नयनार संत थे। ठीक है, नयनार संत थे। बाकी ये पोयागई और पुदाम और तिरुमनगई, ये जितने भी तीनों संत हैं ये सभी थे अलवार। बाकी जो तिरुज्ञान थे ये नयनार सेंट थे, नयनार संत थे। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका जो है यहाँ सप्रेशन ऑफ स्लेवरी, इसमें कहा है सप्रेशन ऑफ स्लेवरी संबंधित है मैलकोलम से। ठीक है, तो ये गलत है। सेपरेशन ऑफ स्लेवरी संबंधित है, ये हुआ था सेपरेशन ऑफ स्लेवरी 1843 में, और ये इससे ये सेपरेशन ऑफ स्लेवरी से कौन संबंधित है? लॉर्ड इलन बोरो। ठीक है, लॉर्ड इलन बोरो ये संबंधित है सेपरेशन ऑफ स्लेवरी से। लेकिन इसमें कह रहा है कि मलकोलम संबंधित है, तो ये गलत है इस वजह से। अब देखिए, रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया ये किसने किया था? फर्रुखशियर ने किया था। कैप्चर ऑफ मसूलीपट्टनम ये किससे संबंधित है? फोर्ड से संबंधित है। और प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट ये किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इन्वॉय ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट, जहांगीर कोर्ट में जेम्स फर्स्ट का इन्वॉय कौन था? तो ये था विलियम हॉकिंस, और ये कब आया था? 1909 में। ठीक है, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन इन अकॉर्डेंस विद द विशेष ऑफ अकबर, कह रहा अकबर के विश के अनुसार जो है किसने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया? तो ये किया था अब्दुल कादर बदायूनी ने, अब्दुल कादर बदायूनी ने। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्परर जहांगीर, जहांगीर जो मुगल एम्परर था उसके अगेंस्ट किसने रिबेल किया था? मतलब किसने उसके विपरीत काम किया था? ठीक है, ये कौन थे? देखो, खुर्रम और ये महाबत खान और खुसराओ, ये तीनों जो थे, खुर्रम, महाबत और खुसराओ, इन तीनों ने एम्परर जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल किया था। Who among the following had resigned from the Viceroy Executive Council protesting जलियांवाला बाग मैसेक्रे? कह रहा जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, ठीक है, उसको प्रोटेस्ट के दौरान उसकी प्रोटेस्टिंग के दौरान, ठीक है, या उसके विरोध के दौरान जो है किसने जो है रिजाइन किया था वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से? तो किया था सर शंकर नायर ने। सर शंकर नायर ने जलियांवाला बाग मैसेक्रे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में उन्होंने अपना रिजाइन किया था।
अगला, तीन कठिया सिस्टम इन चंपारण मीन। चंपारण में तीन कठिया सिस्टम का क्या मतलब है? तो तीन कठिया सिस्टम का मतलब था कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ द लैंड। कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ द लैंड, इसका मतलब ये क्या था? ये था तीन कठिया सिस्टम। अगला क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फॉर्मेशन से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इज एसोसिएटेड विद द was associated with the formation of the Deccan Educational Society. लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 was presided over by। लाहौर सेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था 1940 में, इसको किसने प्रिसाइड किया था? तो इसको प्रिसाइड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी सेड गांधी may die but गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर। कह रहा कि इसमें से किस सेशन में गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी तो मर सकते हैं लेकिन जो उनका विचार है वो कभी नहीं अमर मरेगा। ठीक, अब कभी नहीं मतलब वो मरेगा, मतलब वो उनका जो विचार है वो हमेशा अमर रहेगा। तो ये कब कहा गया था? ये कहा गया था, उन्होंने कहा था कराची सेशन में 1931 में। अगला, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर। कह रहा 1937 में जो मिनिस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ था प्रोविंसेस में, वो उसमें जो कांग्रेस रूल कितने समय बाद खत्म हो गया था? 28 मंथ के लिए, 28 मंथ बाद जो है खत्म हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस का जो डिमांड था वो सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी ने। ठीक है, बोला विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड। अरुणा आसफ अली किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? तो ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड। ठीक है, द माउंटबेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर। माउंटबेटन प्लान जो था वो किसका बेसिस बना था? तो ये बना था पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मतलब पार्टीशन ऑफ द कंट्री जो इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था, ये किसके बेस पे हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान की वजह से हुआ था, मतलब माउंटबेटन प्लान के बेसिस पे हुआ था। हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने कहा था कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो वी किरोल। ठीक है, वी कायरोल ने कहा था कि तिलक इज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। By whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in the 1942। कह रहा बाय whom, किसके द्वारा जो है क्विट इंडिया जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था वो मूव किया गया था इन बॉम्बे सेशन। ठीक है, 1942 में। तो ये किसके द्वारा हुआ था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड प्लेडेड फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी Indian national officers in the Red Fort trial? Who of the following had pleaded from the side of Indian National Army officer in the Red Fort trial? तो ये किसने किया था? सर तेज बहादुर सप्रू ने। अगला क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन, सॉरी, जो जो लॉन्ग इसमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है इंडिया में? तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। का इसमें करेक्टली मैच कौन नहीं है? कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देख लो इसमें करेक्टली मैच कौन नहीं है। देखो, बाकी लिपुलेख उत्तराखंड से संबंधित है, रोहतक संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, और पालघाट संबंधित है केरला से। जो नाथुला संबंधित है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। नाथुला पास जो है कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, ये माउंट मोटो रेबल रोड है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। कह रहा नाथुला इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटो रेबल रोड्स इन द वर्ल्ड इज अ माउंटेन पास। ये माउंटेन पास है, कहाँ पे है? सिक्किम में। मतलब नाथुला जो पास है सिक्किम में है, यहाँ कह रहा अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये
जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? सतलुज इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। सतलुज कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए, राकास लेक नियर मानसरोवर तिब्बत, मतलब जो मानसरोवर तिब्बत में ना, वहाँ राकास लेक से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? सतलज रिवर की, मतलब सतलज की कह सकते हैं उत्पत्ति जो होती है वो चीन में होती है, तिब्बत में। ठीक है, सो these were some questions. Other question I will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.